हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स, चैप्टर 7 NCERT। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट ट्राइंगल इज। सबको स्लाइटली आइडिया तो होगा, बट लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज ट्राइंगल। ओके, एंगल ABC। तो जैसा हम इसको देख रहे हैं, एंगल ट्राइंगल जो है उसमें 3 एंगल्स हैं एंड 3 साइड्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ फिगर एनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो इससे हमें क्या समझ आया, एक फिगर है जो क्लोज फिगर है, ठीक है, और उसमें क्या है, 3 तो साइड्स हैं और 3 ही एंगल्स हैं, इसलिए इसको ट्राइंगल बोला जाता है। ठीक है, ट्राई मतलब 3 और एंगल मीन्स एंगल, 3 एंगल और 3 साइड्स। सो लेट्स राइट कौन सी 3 साइड्स हैं, AB, BC एंड CA। एंगल कौन कौन से हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। ओके, a figure enclosed by 3 sides and 3 angles is called triangle। अब हमने ये तो समझ लिया कि इसके अंदर साइड्स होती है और एंगल्स होती हैं। अब ये साइड्स और एंगल के बेसिस पे भी ना बहुत वास्ट हमारे पास ट्राइंगल्स है। तो हम समझते हैं वन बाय वन, इस साइड के बेसिस पे कौन से हैं और एंगल के बेसिस पे कौन से हैं। Okay, so let's start on the basis of sides। साइड्स के बेसिस पे हमारे पास सबसे पहले आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं होती है, जिसमें कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं होती है। नो साइड इज इक्वल टू अनदर साइड, कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं होती है, सबका मेजरमेंट अलग अलग होता है। जैसे ये देखो, AB, BC और CA सब अनइक्वल हैं, तो AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। तो क्लियर हो गया। इसका जस्ट अपोजिट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा, इसमें इक्वल होगा कुछ। क्या इक्वल होगा, ऑल साइड्स, एंड इफ साइड्स आर इक्वल ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल, कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल है। अब सारी साइड्स इक्वल है तो क्या होगा, सारे एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो 60-60 के तीनों हो जाएंगे। अब ये 60-60 के क्यों होंगे, तो हमें पता है एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना, पहले पढ़ा होगा आपने क्लासेस में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वो कहती है कि ऑल एंगल सम must be equal to 180, must be equal to 180. Okay, so last type है on the basis of sides, which is slightly different to it, called isosceles triangle। isosceles triangle, इसमें क्या होता है, इसमें होता है 2 साइड इक्वल होती हैं आपकी। क्या होता है, इसमें 2 साइड इक्वल होती हैं और 1 साइड अनइक्वल होती हैं। Two sides are equal to each other, called isosceles triangle। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं उनको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। AB इक्वल टू AC नॉट इक्वल टू BC। क्लियर?
अब चलते हैं ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ये बहुत सो यस, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमने पहले पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स फर्स्ट होता है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल वो होता है जिसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, लेस देन 90। जैसे ये देखो 60-60 के अगर हम लेते हैं तीनों एंगल्स को तो ये क्या होगा, एक्यूट ट्राइंगल। क्या होगा, एक्यूट ट्राइंगल। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो वो जब भी सेटिस्फाई होगा जब अगर हम तीनों एंगल की बात कर रहे हैं तो वो लेस देन 90 होगा। ओके, दूसरा आता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या बोलता है कि वन एंगल, ओनली वन एंगल इज मोर देन 90। क्योंकि तीनों तो हो नहीं सकते एंगल सम प्रॉपर्टी अगेन, तो अगर सिर्फ एक एंगल भी मोर देन 90 है ठीक है, अगर एक एंगल भी मोर देन 90 है तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल में एक भी एंगल मोर देन 90 है तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। थर्ड पढ़ते हैं राइट ट्राइंगल। क्या होता है राइट ट्राइंगल? तो जैसे हमें पता चल रहा है राइट ट्राइंगल में क्या होगा, यस, वन एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, और ऐसे भी कभी कभार आपको दिखेगा। सो वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली बाकी के दो एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट। ठीक है, बाकी क्या होंगे, एक्यूट। सो लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक जो आज का हमारा है, कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्राइंगल को अगर समराइज करें तो क्या होता है, तीन साइड, तीन एंगल्स, और उन तीन एंगल्स में भी तीन एंगल्स के बेसिस पे तीन ट्राइंगल होते हैं और तीन साइड्स के बेसिस पे भी तीन ट्राइंगल्स होते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी तब बोला जाता है तब जब सेम लेंथ हो, सेम विड्थ हो, ठीक है, और सेम हाइट हो। ठीक है, और एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरलैपिंग। अगर दो फिगर्स ओवरलैप कर सकती हैं एक दूसरे को, जैसे ये देखो, ये है 2 सेंटीमीटर रेडियस का और ये भी मैंने बना दिया एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का, तो ये इन दोनों को अगर मैं ओवरलैप करूं तो ये एक दूसरे को कवर कर लेंगी। ठीक है, तो जब वो कवर कर लेंगी तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। देन दे आर मेंट टू बी सेड कॉन्ग्रुएंट, मेंट टू बी सेड कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो अगर हम ट्राइंगल में देखें कि कॉन्ग्रुएंसी कैसी होती है, कब दो ट्राइंगल्स को हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है DEF। ठीक है, सो टू ट्राइंगल्स will be congruent if AB equal to DE, all sides are equal, AC equals to DF and BC equal to EF। क्या लिखा मैंने, AB इक्वल है DE के, AC इक्वल है DF के और BC इक्वल है EF के, या फिर एंगल A इक्वल है D के, एंगल B इक्वल है E के, एंगल C इक्वल है F के, तो तब उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है,
तभी तो ओवरलैपिंग होगी ना। अगर ये एंगल एग्जैक्ट इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तभी हम उनको ओवरलैप कर सकते हैं, और साइड्स भी अगर इक्वल है। ओके, लेकिन हम हर बार तो ऐसा नहीं है कि सारी साइड्स मेजर करेंगे, सारे एंगल्स मेजर करेंगे। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कंडीशंस। क्या है? कंडीशंस फॉर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, समझते हैं क्या है क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि अगर फर्स्ट होता है SAS, मैं डिटेल में बताऊंगी बाद में, SSS, ASA एंड RHS। ठीक है, तो अगर हम इन क्राइटेरिया को फुलफिल करके देख लें और अगर दोनों ट्रायंगल इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर दें तो दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो साइड को ले रहे हैं और एंगल को ले रहे हैं, ना कि हम सारी साइड को सारे एंगल को ले रहे हैं। तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ये पता करना कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। ओके, देखो ये दो ट्राइंगल हैं ABC एंड DEF। ठीक है, तो टू ट्राइंगल्स will be called congruent if a side and if two sides and one included angle is equal to corresponding sides and angle of another triangle is called congruent। ठीक है, मतलब कि अगर दो साइड्स का मतलब BC इक्वल हो अगर EF के और AC इक्वल हो DF के, और उनका इंक्लूडेड एंगल, याद रखना इंक्लूडेड एंगल का मतलब है उन दोनों साइड्स के बीच में, तो एंगल C और F भी इक्वल हो, BC इक्वल हो EF के और AC इक्वल हो DF के, और एंगल C इक्वल हो एंगल F के, तब उनको बोलते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल। ऐसा नहीं है कि C अगर E के इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि C F के इक्वल हो। ठीक है, नेक्स्ट है ASA। नेक्स्ट है ASA, एंगल साइड एंगल। देखो एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा है DEF। ठीक है, तो टू ट्राइंगल्स विल बी कॉल्ड congruent if two angles and one included side is equal to corresponding angles and side और are called congruent। तो उनको क्या बोला जाएगा, congruent। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड, मतलब टू एंगल्स का मतलब B इक्वल हो E के और C इक्वल हो F के, इंक्लूडेड कौन सी है, BC साइड EF के। तो एंगल B इक्वल है अगर एंगल E के, नॉट B इक्वल है F के, नो, B इक्वल है E के और C इक्वल है F के, और इंक्लूडेड साइड कौन सी हो गई, यस BC एंड EF। अगर वो भी इक्वल है तो उनको बोलते हैं
कि वो कॉन्ग्रेंट है किस क्राइटेरिया के थ्रू, ASA, एंगल साइड एंगल। थर्ड आता है ट्रिपल एस। थर्ड होता है ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। वेरी इजी, द इजीएस्ट वन। इसमें क्या करना होता है कि तीनों साइड्स को इक्वल हमें दिखाना होता है। तो टू ट्राइंगल्स विल बी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स, ऑल साइड्स of triangle is equal to all sides of corresponding of another triangle। मतलब कि अगर AB इक्वल है DE के, ठीक है, और AC इक्वल है DF के और BC इक्वल है EF के, तो उसको बोलते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड साइड साइड। अगर इस क्राइटेरिया के थ्रू आप प्रूफ करते हो तो क्या करना होता है, तीनों साइड को दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। तो हम बोलते हैं कि ट्रिपल एस से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, लास्ट आता है स्लाइटली डिफरेंट, RHS। क्या है RHS? RHS का मतलब क्या होगा? यस, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूस एंड S फॉर साइड। ये देखो, ठीक है, दो ट्राइंगल है ABC और DEF। सो ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत डिफरेंट सा है कि टू ट्राइंगल्स will be called congruent, will be called congruent। उनको congruent कब बोलेंगे? जब नंबर वन एंगल is 90 degree corresponding to another angle of corresponding to angle of another triangle। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है और वो कॉरस्पॉन्डिंग है दूसरे ट्राइंगल के 90 डिग्री से, तो राइट एंगल को तो हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस भी क्या है? हाइपोटेन्यूस ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूस। तब भी क्या बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। तीसरी, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। तीसरा है वन साइड, दो साइड में से कोई भी एक साइड हाइपोटेन्यूस को छोड़ के इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। ठीक है, B इक्वल हो एंगल E के, और हाइपोटेन्यूस मतलब AC इक्वल हो DF के, और एक साइड कोई भी ले लो। अगर मैं बेस लेती हूँ तो BC इक्वल है EF के। अगर ये साइड भी इक्वल होती है तो तब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड, RHS। तो दो ट्राइंगल्स RHS के थ्रू जब प्रूफ होंगे, जब उनमें इंक्लूडेड राइट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के,
मतलब वो 90 है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी 90 होना चाहिए और साइड भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होनी चाहिए और हाइपोटेनस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। ओके, कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में।